जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुझसे लोग कह रहे थे कि सर एफडी के अलावा एक ऐसा विकल्प बताओ जिसमें एफडी के बराबर की सुरक्षा हो लेकिन रिटर्न ज्यादा हो। ये आप शेयर और म्यूचुअल फंड बताते हो, इससे हमको बड़ी घबराहट होती है। तो मैंने कहा आज कर ही देता हूं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो नहीं देगा आपको कभी धोखा। तो आइए अपन बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के निवेश कैसे किया जाए, क्या एक आदमी कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करता है? सबसे पहले आप पूछेंगे कि यार कॉर्पोरेट बॉन्ड होता क्या है। सर, कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी कंपनी को पैसा उगाना है तो उसके पास पैसा उगाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो या तो वो चली जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, बैंक के पास, और जाकर कह दे कि हमें लोन दे दो, लेकिन वहां से उनको लोन मिलेगा 10%, 11%, 12%, और कमर्शियल लोन कभी कभी 13% भी हो सकता है। लेकिन चूंकि अच्छी कंपनी होती है तो 10 से 10.5% के बीच में लोन मिल जाता है। लेकिन कंपनी तो चाहती है कि जब मैं 3-4 हजार करोड़ रुपए उगा रही हूँ तो 10 या 11 या 9 बहुत बड़ा मायने रखता है, 1% का इंटरेस्ट भी। तो वो क्या करती है? वो ये करती है कि वो बोलती है कि मैं इक्विटी शेयर लेके आ जाती हूँ। लेकिन इक्विटी शेयर में क्या होता है साहब, की मालिकाना हक देना पड़ता है। हर शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, तो नहीं चाहती कंपनी की उनके कंट्रोल का डाइल्यूशन हो, कोई और लोग भी पार्टनर बने, ऐसा वो नहीं चाहते। तो फिर वो एक नया रास्ता निकालते हैं जिसे कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मतलब वो आप लोगों से लोन ले रहे हैं। मतलब यूं आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं और कंपनी के मालिक की हक में हिस्सेदारी रखते हैं। यहां आप बॉन्ड में क्या करते हैं, कंपनी को छोटा सा लोन देते हैं और कंपनी उस लोन पे इंटरेस्ट देती है। देखिए, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड मिलता है, वो तब मिलता है जब लाभ हो। लेकिन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी हानि में हो या लाभ में हो, लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसलिए बॉन्ड में आपकी सालाना इनकम एफडी के जैसी ही है। सालाना इनकम एफडी के जैसी निश्चित। सर रेट बताओ। देखो जी, एफडी में पैसा रखोगे 6 से 7% के बीच में, बॉन्ड में पैसा रखोगे तो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से बॉन्ड्स के रेट होते हैं। ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? तो क्रेडिट रेटिंग देने वाली बहुत सारी एजेंसीज हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, जिनको सेबी ने अप्रूव करके रखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आपकी एफडीज के नियम बनाती है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन बॉन्ड्स के नियम कौन बनाएगा? तो इन बॉन्ड्स के नियम बनाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी आरबीआई की तरह ही एक नियामक संस्था है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इसलिए आपके जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो असुरक्षित नहीं है, सेबी के सीसीटीवी के अंदर है, मतलब सेबी की संपूर्ण निगरानी के अंदर वो है। इसलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये असुरक्षित है। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अप्रूव कर रखा है कि जिस भी कंपनी को कॉर्पोरेट बॉन्ड लाना है पहले अपनी क्रेडिट रेटिंग लेकर के आओ। क्रेडिट रेटिंग होती है सबसे अच्छी AAA। लेकिन जिसकी क्रेडिट रेटिंग AAA होगी वो आपको उतना ब्याज नहीं देगी, वो एफडी से 1% ऊपर ही देगी। लेकिन जिसकी क्रेडिट रेटिंग AA हुई वो आपको 7.5 से 8.5 के बीच में देगी। जिसकी क्रेडिट रेटिंग डबल भी हुई, ट्रिपल भी हुई, वो शायद आपको 9% का दे दे। लेकिन किसी भी बॉन्ड में जाने से पहले ये ध्यान रखना कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग देखना। ऐसा मत कर देना कि 10.5% के बॉन्ड में पैसा लगा दिया और उसकी क्रेडिट रेटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। बॉन्ड खरीदते समय और बॉन्ड बेचते समय आदमी बताता नहीं है कि वो क्या, वो बेचने वाला जो आपको बॉन्ड आया है ना, वो आपको बोलता भैया 10% का दिलवा दूंगा, 10.5% दिलवा दूंगा, 11% दिलवा दूंगा, 12% दिलवा दूंगा। अब मेरे निवेशकों, आप जमा पूंजी के श्रोता हैं, आप मूर्ख नहीं हैं। आपको सवाल पूछना है कि प्रभु 10.5% दे रहे हो, क्रेडिट रेटिंग तो बता दो। पता चला क्रेडिट रेटिंग BB से भी नीचे वाली क्रेडिट रेटिंग है। सी क्रेडिट रेटिंग लेके क्या करोगे? अच्छा सर, तो मतलब अपन अगर AAA की क्रेडिट रेटिंग ले लेंगे तो मस्त मजा आ जाएगा।
प्रभु, क्रेडिट रेटिंग पर हर साल नजर डालो। क्रेडिट रेटिंग हर साल चेंज हो सकती है। जिसकी ट्रिपल ए थी उसकी डबल ए आ सकती है, जिसकी डबल ए थी उसकी ए आ सकती है, जिसकी ए थी उसकी ट्रिपल बी जा सकती है, फिर डबल बी जा सकती है, फिर बी जा सकती है। अगर क्रेडिट रेटिंग इधर उधर हो तो सर क्या करें, बॉन्ड को बेच दे। हाँ, बॉन्ड को बेच दो। तो बॉन्ड बिक जाते हैं, बिल्कुल बॉन्ड बिक जाते हैं। एफडी तो बिकती नहीं, एफडी नहीं बिकती। एफडी में लॉक इन पीरियड होता है, बॉन्ड में लॉक इन पीरियड नहीं होता है, बाहर भी बिक सकता है। मतलब ये शेयर जैसा है, बिल्कुल ये शेयर जैसा है। लेकिन एफडी के बराबर का रिटर्न देता है, बिल्कुल ये एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है। ओहो, तो ये हमको किसी ने बताया क्यों नहीं? नहीं बताया होगा, आपका ध्यान नहीं गया होगा। आप तो वो 1 का 4 करने में लगे रहते हो ना, 1 2 का 4, आओ तुमको 40% का रिटर्न दें, तो आप उधर जाते जाते हो। मेरे जैसे आदमी की बात आप कहाँ सुनते हो? मेरे जैसा आदमी तो आता बेचारा, वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर तो है नहीं कि आपको तो आई आपको बताता हूं मैं ये, ऐसे तो मैं हूं नहीं। तब आप मेरी बात सुनते नहीं हो। मैं कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं, है एफडी के से ज्यादा का रिटर्न, एफडी के लगभग बराबर की सुरक्षा है। और उसके साथ में आपको एक चीज और दे रहा हूं कि तुमको जब वापस निकालना हो तो वापस निकाल लो। तो भाई बॉन्ड में पैसे क्यों नहीं लगाते हो? तो ये बॉन्ड में पैसा लगाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अपनी अकल मत लगाया करो। जब नहीं हो तो बेटर है क्या करो, अपना बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर बुलाओ, कल ही बुलाओ उसको, जो आपके पास रोज आता है ना मंडरा था, वो ये ले लो वो ले लो, उसको बुलाओ इधर इधर, उसको बिठाओ। हाँ भैया बताओ कौन से बॉन्ड है? पहली बात ये लिस्टेड कंपनी के बॉन्ड है क्या? नहीं लिस्टेड नहीं है, तो प्राइवेट एनबीएफसी के बॉन्ड है, अलग हटा। मेरे में अकल नहीं है, मैं प्राइवेट एनबीएफसी के बॉन्ड में नहीं लगाऊंगा। थोड़ा मैच्योर हो जाऊं फिर प्राइवेट एनबीएफसी के बॉन्ड में भी लगाऊंगा, जहाँ रिटर्न बहुत अच्छा है। चल बढ़िया बढ़िया, अगला बता, इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है? बोले भाई साहब इसकी क्रेडिट रेटिंग छोड़ो, आप तो इसका इंटरेस्ट देखो। इंटरेस्ट नहीं, क्रेडिट रेटिंग बता, क्रेडिट रेटिंग बता। क्रेडिट रेटिंग भैया इसकी है ना सी है, हटा। डबल बी है, हाँ चल इधर ला। क्या इंटरेस्ट दे रहा है? ये डबल बी में दे रहा है 10.5, ओके। ये ट्रिपल बी में दे रहा है 10, चल ट्रिपल बी दे, %0.5 कम ले लूंगा लेकिन सुरक्षित है। और ट्रिपल ए में कोई है क्या? बोले हाँ सर ट्रिपल ए में है, ये 0.9% का दे रहे हैं, 8.45, ओके। और ये डबल बी में कितने का दे रहा है? बोले 9, तू 0.9 में लगा, और ज्यादा सुरक्षित। चल अब बता दूसरा क्वेश्चन, मेरे बॉन्ड खरीदने वालों, उसको बोलो इंटरेस्ट रेट बता। सर इंटरेस्ट रेट ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये क्यूमुलेटिव है क्या नॉन क्यूमुलेटिव है? ये क्या होता है? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके सवाल आपसे 4th 5वीं क्लास में बनते ही नहीं थे, जो आपके भेजे में गया ही नहीं, वही कमा के दे रहा। देखो आप बताओ, जितने लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में परेशानी आती थी, उतने लोग नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि सर आज आपने हमको याद दिला दी, चक्रवृद्धि ब्याज, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लेते थे, मूलधन मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय ये सब करके, और पीआरटी निकाला हुआ अपन है ना, तो वो पीआरटी डिवाइडेड बाय 100 वो सिंपल तो निकाल लिया। क्यूमुलेटिव का क्या हुआ? टू द पावर जाता था, जो निकलता ही नहीं था, वही कमा के दे रहा है। जो चीज जीवन में कठिन होती है ना, वही कमा के देती है भाई साहब, फिर प्रूव हो गया। तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। देखिए ये बॉन्ड एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, आज तो मैं आपको बॉन्ड के बारे में बता रहा हूं, आप उससे बोलो क्यूमुलेटिव है क्या? ला अब 1 मिनट, अगर कोई बोले सर ये 7.5% क्यूमुलेटिव है और 9% का नॉन क्यूमुलेटिव है, तो 7.5 का क्यूमुलेटिव ले लेना, 5 साल वाला, ज्यादा रिटर्न देके जाएगा। और यार सर आपने कंफ्यूज कर दिया, क्या क्या पूछना उससे? सबसे पहले पूछ क्रेडिट रेटिंग कौन सी, चल ब्याज बता नहीं चल लिस्टेड है कि अनलिस्टेड ये बता। पहला तो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड ये बता, ब्याज का रेट बता, क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव ये बता, क्रेडिट रेटिंग बता, और सुन एग्जिट करने के लिए पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, क्या है? अब ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या है? सर कंपनी कभी भी बॉन्ड उसकी मर्जी से भी छोड़ सकती है
और आप बॉन्ड को अपनी मर्जी से भी रिडीम करवा सकते हो, कंपनी से ही, मार्केट में मत बेचना है, कंपनी में ही रिडीम करवा लो। तो क्या ये ऑप्शन है? तो बॉन्ड खरीदते समय क्या क्या देख रहे हैं? पहला क्रेडिट रेटिंग, दूसरा लिस्टेड है कि अनलिस्टेड, तीसरा इंटरेस्ट रेट क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव, चौथा हम बाहर निकल सकते हैं या कंपनी कभी भी बाहर निकल सकती है। अगर कंपनी कभी भी बाहर निकल सकती है भाई साहब तो रिस्की है। जिस समय इंटरेस्ट बढ़ने वाला होगा और कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी हुई होगी वो कंपनी बाहर निकल जाएगी और आप बोलोगे यार मेरे को तो इतना इंटरेस्ट मिलने वाला था, मिल ही नहीं रहा है। कहां से मिलेगा? तुमने कौन सा ऑप्शन चूज कर लिया? फिर से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें उस एडवाइजर के सामने बोलो, समझो। नहीं समझ में आती मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो। आपके पास कोई आया है और वो बोल रहा है क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं अक्सर कमेंट बॉक्स पे जाता हूं, मैं वहां पे आपकी सहायता कर दूंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं सभी लोगों की सहायता कर दूंगा, पर मैं कुछ की तो कर ही पाऊंगा। तो आप उस कमेंट बॉक्स में बैठा दो, मैं अपनी टीम को भी बैठा के रखता हूँ। वो टीम भी मुझे आके बोलती है कि सर इन लोगों ने ये पूछा है तो इनकी जवाब दे दो। सर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप थोड़े से समझदार बनो इस बॉन्ड के चक्कर में और इस बॉन्ड को लो, है ना? क्योंकि एफडी और बॉन्ड में बॉन्ड ज्यादा रिटर्न दे रहा है, सुरक्षित है। सर बैंक डूब जाती है तो कम से कम 5 लाख की गारंटी मिलती है। यहां क्या गारंटी है? यहां कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी डूबी तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, असेट्स बिकेंगी, तब आप शेयर होल्डर के पहले लाइन में खड़े होंगे। जब केक कट रहा और सब में बट रहा होगा तो आपको शेयर होल्डर के पहले दिया जाएगा क्योंकि आप सिक्योर्ड हो। ओ एक बात और पूछ लेना, वो बॉन्ड भर के आए उससे पहले कि सिक्योर्ड है ना, अनसिक्योर्ड तो नहीं। वैसे तो सेबी अनसिक्योर्ड निकलने ही नहीं देती। अनसिक्योर्ड के लिए इतनी रिगरस प्रोसीजर है सेबी की कि सेबी अनसिक्योर्ड को तो आने ही नहीं देती। कोई हल्का पतला आदमी तो अनसिक्योर्ड ला ही नहीं सकता। तो आप तो अनसिक्योर्ड रहने दो, आप तो सिक्योर्ड लाओ। सिक्योर्ड होने से क्या होगा? आप जब लाइन में खड़े होंगे ना तो आपको शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। दैट इज व्हाट सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड बॉन्ड्स। अच्छा, तो बॉन्ड में और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है? हाँ, अब बात पूछी ना आपने सही कि बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। सर म्यूचुअल फंड की जो इनकम होती है ना उस पे या तो एलटीसीजी लगता है या एसटीसीजी लगता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 12.5% है। तो एनी केस आपका 12.5% और 20% से ऊपर टैक्स स्लैब नहीं जाता। लेकिन बैंक की एफडी में अब मान लो आप मैक्सिमम रेट पे हो तो 30% टैक्स कट जाएगा। बॉन्ड में भी 30% कट जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड और बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हो तो पोस्ट टैक्स रिटर्न देखो। ये पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या होता है यार सर, बहुत परेशान करता है। अरे मान लो आप 10 रुपए कमा रहे हो तो पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना हुआ? 7 रुपए। किसके केस में? बॉन्ड के केस में। और अगर आप म्यूचुअल फंड पे 10 रुपए कमा रहे हो और अगर एलटीसीजी है तो पोस्ट रेट टैक्स हुआ आपका 8 रुपए। मतलब 10% अगर बॉन्ड में कमा रहे हो तो आप कितना लेके जा रहे हो? 7 घर पे। और अगर आप किस में लगा रहे हो? एफडी में, तो भी आप कितने लेके जा रहे हो? 7। लेकिन आप किस में लगा रहे हो? म्यूचुअल फंड में। और शॉर्ट टर्म में तो आप कितने घर पे लेके जा रहे हो? 8। और अगर आप लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड यानी 2 साल बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड बेचा तो आप कितने लेके जाओगे? तब आप 12.5% का टैक्स दोगे। यानी 10 रुपए पे 1 रुपए 25 सॉरी हाँ 1 रुपए 25 पैसे का ही आपको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो ये कंपैरिजन देखना जरूरी होता है। बॉन्ड के बारे में अगले सेशन में वापस आऊंगा कुछ और बातें लेकर।